जिस प्रकार जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सब अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं ना। लेकिन भले थोड़ा थोड़ा सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद फाइनली कॉलेज में जब जाते हैं और कॉलेज के बाद जब जॉब करते हैं तो सब अपना अपना तरीके से अलग अलग जगह पे जाते हैं ना। लेकिन स्कूल, किस स्कूल में कौन पढ़ा या किस कॉलेज में कौन पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। उसने क्या नॉलेज गेन किया वो मायने रखता है ना, और उसके आधार पे उसने क्या प्राप्ति करी वो मायने रखता है। इसी प्रकार से अगर आध्यात्मिकता को हम कई जगह से यदि हमारे अंदर आध्यात्मिकता है तो हम कई जगह से आध्यात्मिक ज्ञान को गेन करते हैं, और उसमें जो हमें हमारे कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाइड करता है उसको हम ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कॉलेज हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं ये कॉलेज हैं, और यहाँ से हम जो कुछ भी गेन करते हैं उससे हम अपने कॉन्शियसनेस को जागरूक करते हैं ना, अपने आप को जागरूक करते हैं, अपने विवेक को जागृत करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं। इसलिए ये कहना कि वो संस्था में ये होता है, वो संस्था में, तो ऐसे तो स्कूल में भी कितनी बुराइयां होती हैं। किसी स्कूल में कुछ कमी होती है, किसी स्कूल में कुछ कमी होती है, लेकिन हम उस स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं। फिर कॉलेज में भी कहीं कोई कॉलेज बहुत अच्छा होता है, कहीं कुछ कमी होती है, कहीं कुछ कमी होती है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी कुछ कमी होती है। तो हम वो तो नहीं गाते फिरते ना। तो इसी तरीके से ये जो संस्थाएं हैं यहाँ पर हमको अपने बुद्धि के लिए, अपने मन को ठीक करने के लिए जो टिप्स मिलते हैं, जो युक्तियाँ मिलती हैं, जो विधियाँ मिलती हैं, जो रीति नियम मिलते हैं, उसको धारण करके, उसको समझ के, बुद्धि में समझ के, फिर जो हमारा कॉन्शियस लेवल होगा वो जिस आधार पे उसको एक्सेप्ट करेगा और उस आधार पे फिर हमारा विवेक जागृत होगा। इसे ही कहते हैं जागरूकता। तो ध्यान इस पर देना चाहिए। और ये जो प्रोपोगंडा होता है ना कि वो संस्था ऐसी, वो संस्था ऐसी, उसमें ये खराबी वो खराबी, तो हम इतने सदियों से क्या क्या नहीं धर्म के लिए तो कितना कुछ हमने सुना है और उसको फॉलो भी किया है ना। मान्यताएं, परंपराएं, प्रथाएं, रीतियां, नियम जो भी है फॉलो किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमें ज्ञान को अर्जित करना पड़ रहा है, तो जिस तरीके से हम कई बुक्स पढ़ते हैं उसी तरीके से हम कई अलग अलग जगहों से उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं अध्यात्म के द्वारा, अपने सत्य स्वरूप को जानने की। तो सत्य तो एक ही है ना। बस हम अपने आप को जब जान लेते हैं, अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर सत्य क्या है ये हमें मालूम होने लगता है। और जहाँ हमें काम की चीज़ मिलती है उसको हमारा बुद्धि जो है वो उसको चिंतन करती है, उसका मंथन करती है और उसके सार को ग्रहण करती है। तो कॉलेज कोई सा भी हो, स्कूल कोई सा भी हो, अच्छाई बुराई तो हर जगह है। लेकिन हमारी अच्छाई देखने की आदत होगी ना, तो हम हर जगह अच्छाई देख के वो ग्रहण कर लेंगे जो अच्छा है, ग्रहण करने योग्य है। ओम शांति।